Student, Standard 6, Subject Maths, Chapter 8, Decimals. Open your textbook, page number 171. हमने एग्जाम्पल 5 तक देखा था. अब देखो एग्जाम्पल 6. ओके, गिव द प्लेस वैल्यू टेबल, राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म. हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है. सो 100 में है 2, टेंस में है 4, वंस में है 3, टेंस में है 2 और हंड्रेड्स में है 5. तो यहाँ पे देखो 2 हंड्रेड्स में है, सो 2 मल्टीप्लाई 100 मतलब 200. 4 है वो टेंस में है, 4 मल्टीप्लाई 10 40, प्लस 3 वंस में है, 3 मल्टीप्लाई 1 3, प्लस टेंस में है 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 1/10, प्लस हंड्रेड्स में है 5 तो 5 मल्टीप्लाई 1/100. अब 2/10 का पॉइंट में क्या होगा, 0.2 होगा. 2/10 का एक ही डिजिट है, एक ही ज़ीरो है मतलब 0.2, ये इसका हुआ. अब होगा 5/100 का 2 ज़ीरो है यहाँ पे, तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने हैं. हमारे पास एक ही डिजिट है मतलब 0.05. ओके, अब इन सभी का टोटल करना है. सो कैसे करोगे, 200.00, 40.00, 3.00 और 0.2 और यह यहाँ पे लास्ट में आएगा 0.05. ये सभी का आपको ऐसे टोटल करना है. सो कितना आएगा, 243.25. द फर्स्ट डिजिट 2 इज मल्टीप्लाई बाय 100, द नेक्स्ट डिजिट 4 इज मल्टीप्लाई बाय 10, the next digit 3 is multiplied by 1. After this the next multiplying factor is 1/10 and then it is 1/100. The decimal point comes between ones place and tens place in a decimal number. It is now natural to extend the place value table further from hundreds to 1/10 of hundreds मतलब 1000. उसके बाद 1/10 of hundreds, thousands. Let us solve some examples. Write as decimals. यहाँ पे हमें डेसिमल में लिखना है 4/5. अब देखो 4/5 को डेसिमल में लिखना है तो हमें पता है कि डेनोमीटर में हमें 10, 100, 1000 ऐसे ही चाहिए. तो हमारे पास यहाँ 5 है तो हम 5 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास. मतलब उसे नंबरेटर और डेनोमीटर को दोनों को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. देखो 4 2 8, 5 2 10, देन एक ही ज़ीरो है हमारे पास और हमारे पास एक ही डिजिट है 8. तो हम पॉइंट के पीछे 8 रखेंगे मतलब एक ही डिजिट रखेंगे 0.8. उसके बाद है 3/4. अब 4 2 या 4 5 करेंगे, 4 5 करेंगे 20 होगा. मतलब हम 0 वर आता है पर हमारे पास हमें क्या चाहिए, 10 100 ऐसे ही चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 25 मतलब 25 4 100 होता है. सो 3 मल्टीप्लाई 25, 25 3 75 और 25 4 100. अब हम पॉइंट रख सकते हैं मतलब 2 ज़ीरो है और हमारे पास 2 डिजिट भी है. कौन से हैं, 7 और 5, तो 0.75. उसके बाद को था 7/1000. सो देखो यहाँ पे 7/1000 है. सो कितने ज़ीरो है, 1 2 3. तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखने हैं. हमारे पास एक ही डिजिट है, ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा. उसके पहले पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गए तो उसके आगे भी 0 मतलब 0.007. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 8. राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म में लिखना है, पहले हमें फ्रैक्शन में लिख के 0.04. तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमीटर में क्या 2 डिजिट मतलब 2 ज़ीरो आ जाएंगे और उसके आगे 1 लगा देना है. ठीक है, ये याद रखना पॉइंट के बाद पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है. तो
2 ज़ीरो आएंगे मतलब 100, और इसे कट करेंगे तो 25 से, तो 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 1/25। देन है 2.34, 2.34 मतलब 2 + 34 को पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है इसलिए 100 आ जाएगा। 2 + 34 और 100 को 2 से डिवाइड कर दिया है, सो 2 + 17/50 इज इक्वल टू 17/50। ओके, देन है 0.342। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 एंड 3 डिजिट है, तो हम 30 वाला कौन सा आएगा, 1 2 3 0 वाला 1000। सो दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो कितना आ जाएगा 171/500। ओके, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। इस तो हमें क्या करना है, इसे डेसिमल में लिखना है। ये तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, 200 + 30 + 5 + 2/10 + 9/100। सो क्या करेंगे फर्स्ट, चलो 200 + 30 + 5 + 2/10 + 9/100। सो 200 + 30, 230 + 5 मतलब 235 हो गया। अब क्या करोगे 0.2, 2/10 का क्या होगा 0.2। ओके, देखो 235 हो गया 0.00, अब 2/10 है ये, तो इसका क्या होगा 0.2। देन 9/100 है, सो इसका क्या होगा 0.09, क्योंकि 100 है, हमें पॉइंट के पीछे 2 डिजिट रखने हैं क्योंकि 2 0 है इसलिए। अब 9 2.53 एंड 2, ओके, मतलब 235.29। वैसे ही बी है 50 + 1/10 + 6/100। अब आपको पता चल गया है कि 1 0 है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है, और 2 0 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है। अगर हमारे पास डिजिट नहीं है ज़्यादा तो हम उसके आगे 0 लगा देंगे, उसके पीछे गलती से भी 0 मत लगाना, ठीक है, उसके आगे ही। सो देखो 50 प्लस क्या हो जाएगा 1/10 है, 1/10 है तो 0.1, और 6/100 है तो 0.06, और है 50, ये तीनों का आपको प्लस करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 50.16। उसके बाद है 16 + 3/10, 3/10 का क्या होगा 0.3, और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना, और 5/1000। अब 1000 में 3 0 है और हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, ये एक डिजिट, ये दूसरा और ये तीसरा डिजिट ऐसे करना है, उसके पीछे नहीं लगाना है यहाँ, ठीक है। और है 16, यहाँ पे पॉइंट 0 0 0 0 0 या 5 0 3.16, 16.305। Write each of the following as decimal, as a decimal। डेसिमल में लिखना है 306 एंड 700, 306 एंड 700। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 306 मतलब 306 + 700, 7/100। सो 306.00 लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास 100 वाला है, 7/100 सो 0.07, 70.603, 306.07। वैसे है 11.235, ये तो इजी है 11, उसके बाद पॉइंट बोला है तो पॉइंट लिखना है, देन 2 देन 3 देन 5। 9 and 25,000, 9 and 25 तो 9 + 25/1000। सो 1000 में 3 0 है, सो हम क्या करेंगे 9.000 प्लस 25, ये हमारे पास 2 डिजिट तो है, पॉइंट यहाँ पे ही आए तो उसके आगे क्या लगा देंगे 0, यहाँ पे 0, 520.9, 9.025। ओके,
सो ये सभी एग्जाम्पल समझ में आ गए। एग्जाम्पल एक बार और आप देखना और समझना और ट्राई करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।